श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। अध्याय 12 मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिवजी का मोहित होना। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री के रूप में भगवान हरि ने दानवों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। इन लीलाओं को सुनकर बैल पर सवारी करने वाले शिवजी उस स्थान पर गए जहां भगवान मधुसूदन रहते हैं। शिवजी अपनी पत्नी उमा को साथ लेकर और अपने साथी प्रेतों से घिरे हुए वहां भगवान के स्त्री रूप को देखने गए। भगवान ने शिवजी तथा उमा का अत्यंत सम्मान से स्वागत किया और आराम से बैठने के बाद शिवजी ने विधि विधान से भगवान का पूजन किया और मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले। महादेव जी बोले, हे देवताओं में बड़े देव, हे सर्वव्यापी विश्व के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से स्वयं को सृष्टि में परिवर्तित कर लिया है। आप सभी चीजों के मूल और प्रभावी कारण हैं। आप भौतिक नहीं हैं। सचमुच आप हर एक चीज की परम सजीव शक्ति या परमात्मा हैं। इसलिए आप परमेश्वर हैं, अर्थात सभी शासकों का परम शासक हैं। हे भगवान, प्रकट, अप्रकट, झूठी अहंकार और इस लौकिक अभिव्यक्ति की शुरुआत, रखरखाव और विनाश सभी आपसे हैं, सर्वोच्च भगवान। लेकिन क्योंकि आप परम सत्य हैं, सर्वोच्च पूर्ण आत्मा, सर्वोच्च ब्रह्म, जन्म, मृत्यु और धारण जैसे परिवर्तन आप में मौजूद नहीं हैं। जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के इच्छुक शुद्ध भक्त या महान संत जन, मुनिगण, जो इंद्रिय तृप्ति की समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, आपके चरण कमलों की निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं। हे प्रभु, आप परब्रह्म हैं और हर तरह से पूर्ण हैं। पूर्णतः आध्यात्मिक होने के कारण आप शाश्वत हैं, प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त हैं और दिव्य आनंद से भरे हुए हैं। निस्संदेह आपके लिए विलाप करने का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि आप सभी कारणों के परम कारण हैं, इसलिए आपके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता। फिर भी जब तक कारण और कार्य का संबंध है, हम आपसे भिन्न हैं, क्योंकि एक दृष्टिकोण से कारण और कार्य अलग अलग हैं। आप सृजन, पालन और संहार के मूल कारण हैं और आप सभी जीवों को आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के फल के लिए आप पर निर्भर है, लेकिन आप हमेशा स्वतंत्र हैं। हे प्रभु, आप स्वयं कारण और कार्य हैं, अतः आप दो प्रतीत होते हुए भी एक ही पूर्ण सत्ता हैं। जैसे सोने के आभूषण और सोने की खान में कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह कारण और कार्य में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। अज्ञानतावश ही लोग उनमें भेदभाव और द्वैतता देखते हैं। आप भौतिक दूषण से रहित हैं और चूंकि पूरा ब्रह्मांड आपके कारण ही उत्पन्न हुआ है और आपके बिना नहीं रह सकता, इसलिए यह आपके दिव्य गुणों का परिणाम है। इसलिए ये धारणा कि ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है को नहीं माना जा सकता है। जो निर्विशेष मायावादी कहलाते हैं, वे तुम्हें निर्विशेष ब्रह्म मानते हैं। मीमांसक विचारक तुम्हें धर्म के रूप में मानते हैं। सांख्य दार्शनिक तुम्हें ऐसा परम पुरुष मानते हैं जो प्रकृति तथा पुरुष के परे है और देवताओं का भी नियंत्रक है। जो लोग पंचरात्र नामक भक्ति के नियमों के अनुयायी हैं, वे तुम्हें 9 शक्तियों से युक्त मानते हैं। तथा पतंजलि मुनि के अनुयायी, जो पतंजल दार्शनिक कहलाते हैं, तुम्हें उस परम स्वतंत्र भगवान के रूप में मानते हैं जिसके न तो कोई तुल्य है और जिससे कोई श्रेष्ठ है। हे प्रभु, मैं तो सब देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता हूँ। ब्रह्मा और मरीचि जैसे महर्षि सतोगुण से उत्पन्न हुए हैं। ये होते हुए भी हम सब आपकी माया से मोहग्रस्त हैं और यह नहीं समझ पाते कि यह सृष्टि क्या है। हम तो ठीक हैं, असुरों और मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए जो प्रकृति के निम्न गुणों, रजो और तमो गुणों से युक्त हैं? वे आपको कैसे जान सकते हैं? हे प्रभु, आप सर्वोच्च ज्ञान के साक्षात रूप हैं। आप इस सृष्टि और इसके निर्माण, पालन और विनाश के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप जीवों द्वारा किए जाने वाले उन सभी प्रयासों से भी अवगत हैं जिनके द्वारा वे इस भौतिक संसार से बंधते या मुक्त होते हैं। जैसे वायु विशाल आकाश के साथ साथ सभी जीवों के शरीर में भी प्रवेश करती है, उसी तरह आप हर जगह विद्यमान हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। प्रभु, मैंने आपके उन सभी अवतारों के दर्शन किए हैं जिनमें आपने अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया है। अब जब आप एक सुंदर युवती के रूप में प्रकट हुए हैं, तो मैं आपके इसी स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हमने आपकी वो आकृति देखने के लिए यहाँ आकर प्रार्थना की है।
वो आकृति जिसे आपने राक्षसों को पूरी तरह से मोहित करने के लिए दिखाई थी और इस तरह से आपने देवताओं को अमृत पान कराया था, मैं उसे आकृति को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब त्रिशूल को धारण करने वाले प्रभु शिव ने भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे गंभीर होकर मुस्कुराए और उन्होंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान ने कहा, जब असुरों ने अमृत का घड़ा छीन लिया तब मैंने सीधे धोखा देकर उन्हें मोहित करने और इस तरह देवताओं के हित में काम करने के लिए एक सुंदर महिला का रूप धारण किया। हे उत्तम देवताओं, अब मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाऊंगा जिसकी कामी पुरुषों द्वारा बहुत सराहना की जाती है। चूंकि तुम उस रूप को देखना चाहते हो, इसलिए मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए और शिवजी उमा के साथ वहीं रह गए। वे चारों ओर आंखें घुमाते हुए उन्हें ढूंढते रहे। उसके बाद शिवजी ने आसपास के एक सुंदर जंगल में, जो गुलाबी पत्तियों और विविधताओं से भरा था, एक सुंदर स्त्री को गेंद से खेलते हुए देखा। उसकी कमर चमचमाती साड़ी से ढकी हुई थी और एक बेल्ट से सुशोभित थी। जैसे ही गेंद ऊपर उछलती और नीचे गिरती थी, वो उसे खेलती तो उसके स्तन हिलते थे और जब वो अपने मूंगा जैसे लाल और मुलायम पैरों से इधर उधर चलती थी तो उन स्तनों के भारी वजन और फूलों की लंबी माला से उसकी कमर हर कदम पर टूटती हुई जैसी लग रही थी। उस स्त्री का चेहरा चौड़ी, सुंदर और बेचैन आंखों से सजा हुआ था, जो उसकी उछलती हुई गेंद के साथ यहाँ वहां घूम रही थी। उसके कानों पर चमकते हुए दो झुमके उसके चमकते गालों पर नीली प्रतिबिंब की तरह सजे हुए थे और उसके चेहरे पर बिखरे बाल उसे देखने में और भी सुंदर बना रहे थे। जब वो गेंद से खेलती तो शरीर पर लिपटी साड़ी ढीली पड़ जाती थी और बाल बिखर जाते थे। अपने सुंदर बाएं हाथ से वो बाल बांधती और दाहिने हाथ से गेंद फेंक कर खेलती रहती थी। यह नजारा इतना लुभावना था कि भगवान ने अपनी अंदरूनी शक्ति से हर किसी को मोह लिया। जब भगवान शिव उस सुंदर स्त्री को गेंद खेलते हुए देख रहे थे तो वह कभी कभी उनकी ओर देखती और लज्जा से मुस्कुराती थी। जैसे ही शिवजी ने उस सुंदर स्त्री को देखा और उसने भी उन्हें देखा, वे अपने आप को और अपनी सबसे सुंदर पत्नी उमा, साथ ही साथ अपने निकटस्थ सहयोगियों को भी भूल गए। जब गेंद उसके हाथ से छिटककर दूर जा गिरी तब वो स्त्री उसके पीछे दौड़ने लगी। उधर शिवजी ये सब देख रहे थे। तब अचानक एक तेज हवा चली और स्त्री के सुंदर वस्त्र और कमरबंद जो उसे ढंकने का काम कर रहे थे, उड़ गए। इस प्रकार शिवजी ने उस स्त्री को देखा जिसके शरीर का हर अंग सुडौल था। सुंदर स्त्री ने भी उनकी ओर देखा। तब शिवजी यह सोचकर कि स्त्री उनके प्रति आकर्षित है, उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गए। काम वासना के कारण स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा से उनके विवेक ने साथ छोड़ दिया और वे उनके लिए इस कदर पागल हो उठे कि भवानी की उपस्थिति में भी वे उनके पास जाने से जरा भी नहीं हिचकते थे। वो सुंदरी नंगी थी और जब उसने देखा कि शिवजी उसकी ओर आ रहे हैं तो वो लजा गई। इसलिए वो मुस्कुराती हुई पेड़ों के बीच छिप गई और एक जगह पर नहीं रुकी। शिवजी की इंद्रियां विचलित थीं और वे काम वासनाओं के वशीभूत होकर उनके पीछे चलने लगे, ठीक वैसे ही जैसे कोई मदमस्त हाथी हथिनी के पीछे चलता है। तेजी से उसका पीछा करते हुए शिवजी ने उसके बालों का जूड़ा पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया। यद्यपि वो अनिच्छुक थी, उन्होंने अपनी भुजाओं में भरकर उसका आलिंगन कर लिया। शिवजी द्वारा आलिंगित होकर बिखरे हुए बालों वाली वह महिला सांप की तरह सरकने लगी। हे राजा, वही स्त्री जिसके नितंब ऊंचे और चौड़े थे, योगमाया थी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था। उसने किसी तरह शिवजी के आलिंगन से खुद को छुड़ाया और भाग गई। काम वासना के शत्रु द्वारा पीड़ित होकर शिवजी ने भगवान विष्णु का, जो अद्भुत कार्य करते हैं और जिन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर रखा था, पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही एक मदोन्मत्त हाथी गर्भावस्था को धारण करने में सक्षम एक मादा हाथी का पीछा करता है, उसी तरह भगवान शिव ने उस सुंदर महिला का पीछा किया और वीर्य का निर्वहन किया, भले ही उनका वीर्य स्खलन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हे राजन, धरती पर जहां जहां महापुरुष शिव का वीर्य गिरा, वहां वहां बाद में सोने और चांदी की खानें निकलीं। शिवजी मोहिनी का पीछा करते हुए नदियों और झीलों के तट पर, पहाड़ों और जंगलों के आसपास, उद्यानों में और जहां भी महान ऋषि मुनि रहते थे, गए।
हे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, जब भगवान शिव का वीर्य पूरी तरह से निकल गया तो उन्होंने देखा कि वे किस प्रकार भगवान द्वारा उत्पन्न माया के द्वारा मोहित हो गए थे। इस तरह उन्होंने अपने आप को आगे माया से मोहित होने से रोक लिया। इस प्रकार शिवजी को उनकी स्थिति और परमेश्वर की स्थिति का बोध हो गया, जिनके पास असीमित शक्ति है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि किस अद्भुत तरीके से भगवान विष्णु ने उन पर माया का जाल फैलाया था। शिवजी को अडिग और लज्जा रहित देखकर भगवान विष्णु मधुसूदन बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने असली रूप को धारण किया और इस प्रकार बोले। भगवान ने कहा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, हालांकि तुम मेरी शक्ति के कारण स्त्री का रूप धारण करके अत्यधिक परेशान हुए हो, पर तुम अपने स्थान पर स्थित हो, इसलिए तुम पर सभी भलाई हो। हे मेरे प्रिय शंभु, इस भौतिक संसार में तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो मेरी भ्रमजनक ऊर्जाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है? सामान्य तौर पर लोग इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं और उसके प्रभाव में विवश हो जाते हैं। निश्चित तौर पर उनके लिए माया के प्रभाव से मुक्त होना बहुत कठिन है। तुम्हें ये भौतिक शक्ति माया अब भ्रम में नहीं डाल पाएगी, जो मेरे साथ मिलकर सृष्टि में सहयोग करती है और प्रकृति के 3 गुणों में प्रकट होती है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होकर भगवान शिव ने उनकी परिक्रमा की। फिर उनसे आज्ञा लेकर भगवान शिव अपने गणों सहित अपने धाम कैलाश लौट गए। हे भरतवंशी महाराज, तब भगवान शिव ने हर्षित होकर अपनी पत्नी भवानी से कहा, जिसे सभी अधिकारी भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। शिवजी ने कहा, हे देवी, अब तुमने भगवान की माया देख ली है, जो सर्वत्र व्याप्त होने के कारण और सबके अजन्मा स्वामी होने के कारण अनेक रूपों में देखी जा सकती और मानी जा सकती है। यद्यपि मैं इनके प्रमुख विस्तारों में से एक हूं, तो भी मैं उनकी शक्ति से भ्रमित हो गया था। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माया पर पूर्णतः आश्रित हैं और अपनी इंद्रियों के ज्ञान और भ्रम में फंसे हुए हैं। जब मैंने 1 सहस्त्र वर्षों की योग साधना पूरी की, तब तुमने मुझसे पूछा था कि मैं किसका ध्यान कर रहा था। अब ये वही परम पुरुष हैं जिसके निकट काल तक नहीं पहुंच पाता और जिन्हें वेद भी नहीं समझ पाते। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जिस पुरुष ने क्षीरसागर के मंथन के लिए अपनी पीठ पर महान पर्वत को धारण किया था, वही शार्ंगधन्वा नामक भगवान हैं। मैंने तुमको अभी उन्हीं के पराक्रम का वर्णन किया है। जो व्यक्ति क्षीरसागर के मंथन की इस कथा को नियमित रूप से सुनता या सुनाता है, उसका प्रयत्न कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। निसंदेह भगवान के गुणों का कीर्तन करना ही इस भौतिक संसार में सभी दुखों को मिटाने का एकमात्र तरीका है। एक युवती का रूप धरकर और इस तरह राक्षसों को चकित करके भगवान ने अपने भक्तों देवताओं को दूध के सागर के मंथन से उत्पन्न अमृत बांट दिया। मैं उन भगवान को, जो हमेशा अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, सादर नमस्कार करता हूँ।